जय हिंद। दो आईपीओ जो कल क्लोज हो रहे हैं, यानी कि एक एल्पाइन हो गया और दूसरा हो गया एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई का एएमसी का। अब यहां पर लास्ट फाइनल वर्डिक्ट क्या है, और दोनों के कंपैरिजन के लिए लोगों ने पूछा था कि अगर मेरे पास एक एक लॉट का पैसा है या पैसा काफी सारा है तो क्या मैं डिवाइड करूं या नहीं करूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। क्विकली 5 मिनट की वीडियो में समराइज कर लेते हैं कि एसबीआई कार्ड्स पे हमारा फाइनल रिव्यू क्या है, अभी तक कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आया और एल्पाइन में क्या है जिसमें अभी तक कुछ भी सब्सक्रिप्शन ज्यादा खासा नहीं आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या उसमें लगाना भी है या नहीं लगाना, और दोनों का कंपैरिजन। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों एसबीआई के एक वीडियो ये डाली थी, दूसरी वीडियो ये डाली है जिसमें शेयर होल्डर कोटा से रिलेटेड क्यूएनए सेशन है। फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा एसएमई आईपीओ पर बनाओ, उस पर भी हम लोगों ने बना दी। ये एल्पाइन पर बनाई। एल्पाइन का उस टाइम जीएमपी 2% चल रहा था, तब भी मैंने बोला था ये आगे जाकर 5-7% बढ़ेगा, एंड आज जीएमपी 7% तक आ भी गया। अब इसे कहते हैं भाई साहब 13 साल का एक्सपीरियंस। 13 साल के मार्केट के एक्सपीरियंस के बाद भी आप एनालाइज ना कर पाओ तो कोई फायदा नहीं है। अब जरा ये मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो इसकी मैं बात कर रहा था, जीएमपी इसका 7% के आसपास पहुंच गया। मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी यहां पर, उस टाइम ही एनालिसिस कर लिए थे डेटा को देखकर। चलिए अब बारी करते हैं पहले एसबीआई के बारे में, फिर उसके बाद एल्पाइन का, और फिर दोनों का एक कंपैरिजन ले लेते हैं फटाफट से। देखिए रिटेल की कैटेगरी पूरी एसबीआई की बात कर रहा हूं, एसबीआई में रिटेल की कैटेगरी 1.25 के आसपास हो चुकी है। तो अब आपको एक मल्टीपल अकाउंट से लगाना पड़ेगा, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से। इसमें हर कोई लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास फंड्स है तो डेफिनेटली एचएनआई कैटेगरी में लगाइए। स्मॉल एचएनआई में मल्टीपल लॉट्स लगा सकते हो, बिग एचएनआई में लगा सकते हो। कोई भी बंदा इसमें दोनों में से एक एप्लीकेशन लगा सकता है, रिटेल या एचएनआई में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूआईबी की बात करें, अभी आए नहीं है, 0.21x से प्रोबेबली कल आएंगे, 4-5x के आसपास, 10x के आसपास जा सकता है, राइट। क्योंकि भाई इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग होती है, लास्ट में आते हैं। एम्प्लॉय हमारे काम का नहीं है भाई, जो एम्प्लॉय है और जो स्टेट बैंक के एम्प्लॉय हैं और जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉय हैं वो लगा सकते हैं। एसबीआई कार्ड, एसबीआई इंश्योरेंस, ये वो सब काउंट नहीं होगा एम्प्लॉय कैटेगरी में। शेयर होल्डर कैटेगरी अब 2.59 ऑलरेडी हो चुकी, यानी कि 3x हो चुकी। अब आपको यहां पर कम से कम मिनिमम 3 लॉट लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपके पास कुछ मिलेगा। ये मैं अभी के डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो अगर आपके पास फंड है तो आप यहां पर पूरे 13 लॉट्स लगाइए, पूरे 13 लॉट्स लगाओ शेयर होल्डर कोटा में जो मैक्सिमम है, ताकि तब जाकर आधा एक लॉट कुछ वगैरह मिल जाए। अब टोटल की बात करूं भी 1.7x है, कल ये आराम से 10-20x के आसपास इजीली चला जाएगा। अब करना क्या क्या है, अगर आपने 7 जुलाई या उससे पहले शेयर होल्डर कोटा में लिया था, फंड्स है, तो पहली प्रायोरिटी है कि पूरे 13 लॉट्स लगाओ। अगर नहीं है तो 10 लॉट 8 लॉट जितने वो लगाओ, नहीं है तो भी एटलीस्ट 1-2 लॉट इसमें डालो। फिर दूसरी प्रायोरिटी है फंड्स के हिसाब से, अगर फंड्स है तो बीएचएनआई या स्मॉल एचएनआई, नहीं है तो रिटेल में लगाने वाले हैं। यानी कि ये कंफर्म है कि हम एसबीआई एएमसी में लगा रहे हैं। कितने परसेंट के लिए, वो है जी 10-20% गेन्स के लिए। नेक्स्ट पर आता हूं। अच्छा, अब कई लोग पूछते हैं जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है तब क्या होता है। देखो हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपना फाइनल वर्डिक्ट डालता ही डालता हूं। जैसे ये देखिए, मैंने 2 बजे के आसपास डाला था, आईपीओ क्लोजिंग कुसुमगर आईपीओ एज एक्सपेक्टेड इवन आफ्टर फुल ओएफएस। मैंने ये जब भाई वो आया था आईपीओ, तब भी मैंने कहा था ये 50x जाएगा ही जाएगा, और अगर ये फुल ओएफएस नहीं होता तो भी ये ज्यादा डालता। मैंने कहा भाई आप 20 से 30% के लिए डालिए, ठीक है। अब रियलिटी चेक की बात करें तो देखिए कितना हुआ, 35% के आसपास लिस्टिंग गेन हुआ। और भैया मुझे खुशी हो रही है इस भाई के लिए। This was my first allotment since 3 years of applying IPO for continuously by following your videos. Thank you so much. Really happy when I saw allotment email. Also, I am willing to hold it for a week to hope is and so on so on. भाई को फाइनली अलॉटमेंट मिला यार, बड़ी खुशी होती है, कोई थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे। तो ट्विटर टेलीग्राम की जो कम्युनिटी है बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। अगर अभी तक आप वहां पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहां भी फॉलो कर लेना, कोई चार्ज नहीं है उसका। अब आता हूं भाई साहब एल्पाइन के ऊपर। अब एल्पाइन में क्या है, आईपीओ है छोटा सा, छोटा आईपीओ है, और क्यूआईबी कैटेगरी है इतनी सी,
QIB कैटेगरी है इतनी सी, तो ये पूरी पहले ही ओवर सब्सक्राइब हो गई। रिटेल कैटेगरी ज्यादा बड़ी है, 0.64 के आसपास है, राइट। ओवरऑल अभी तक 0.6 हुआ है, कल तक पूरा प्रोबेबली कल तक 25x आराम से हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है और कंपैरिजन समझा रहा हूं वो डेफिनेटली समझ लीजिएगा। अब देखिए, अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है, अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है तो वो जाएगा SBI के रिटेल में। ये मैं नॉर्मल वालों की बात कर रहा हूं, अभी शेयर होल्डर कोटा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास 2 लॉट का पैसा है तो एक लॉट लगाना है, एक SBI में ही लगाना है अपने अकाउंट से, दूसरा भी पहली प्रायोरिटी SBI को ही दे रहा हूं। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन है कि देखिए एल्पाइन का GMP चल रहा है 7% के आसपास और कोटा भी बहुत कम है। दूसरी तरफ SBI का GMP भी ज्यादा है और वहां पे कोटा भी ज्यादा है, तो वहां पर मुझे अपने चांसेस और बढ़ाने हैं। अब अगर आप HNI कैटेगरी में लगाने वाले हैं या आपके पास मान लेते हैं 15-20 लॉट का पैसा है, तो पहले एक एप्लीकेशन में लगाऊंगा HNI कैटेगरी में SBI में। उसके बाद अगर एक लॉट का या पैसा बचता है तो मैं एल्पाइन में डालूंगा ताकि मुझे 5-7% गेन्स के आसपास मिल जाए। मतलब पहली प्रायोरिटी क्या है मेरी, SBI है। फंड्स बच जाते हैं तब मैं एक आधा लॉट लगाने वाला हूं एल्पाइन में। क्या मैं एल्पाइन में BHNI या स्मॉल HNI में लगाऊंगा? आंसर इज नो। बहुत छोटा सा IPO है। अब क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहां पे QIB ज्यादा है नहीं तो वो होल्ड भी नहीं करेंगे, अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन ही नहीं आएगा और वो आएंगे भी नहीं यहां पर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंडिंग कितनी होगी ज्यादा, अलॉटमेंट होगी इतनी सी। इस वजह से यहां पर एल्पाइन में ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। खुलते ही मोस्टली चांसेस है ये नीचे की तरफ आ जाए। अगर आपके पास शेयर होल्डर कोटा है, किस किस के पास है, 7 जुलाई और बिफोर वालों के पास। अगर आपने 7 जुलाई को भी बाय करा है वैलिड है, 8 जुलाई 9 जुलाई 10 जुलाई या उसके बाद लिया है तो वैलिड नहीं है। शेयर होल्डर कोटा वालों को क्या करना है, 13 लॉट्स लगाने हैं SH शेयर होल्डर कैटेगरी में। अगर आपके पास फंड्स हैं 2 लाख के, अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो 12-11 जितने भी फंड्स हैं वो डाल दो। एटलीस्ट 1 लॉट तो आपको फिल करना ही करना है, मिला तो ठीक, नहीं भी मिला तो ठीक। ये शेयर होल्डर कोटा वालों के लिए है। मल्टीपल अकाउंट से लगाने वाले हैं, फंड्स बच जाते हैं तो 1-2 लॉट मतलब बिल्कुल टच करके वापस आ गए एल्पाइन को, फुल फोर्स में नहीं लगाने वाले। दोस्तों ये था कंपैरिजन दोनों IPO के बीच में जो आप लोगों ने डिमांड किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर बारी की तरह फाइनल वर्डिक्ट ट्विटर टेलीग्राम पे देने ही वाला हूं भाई, वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। ऑलरेडी 3.5 लाख लोग ट्विटर पे फॉलो करते हो, 1.5 लाख के आसपास टेलीग्राम पे। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं है उसका। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।